का दिन हम पूरा देश में मना रहे, हर कोने कोने पे। और जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते वो घर में भी अपना ये पोस्टर लेके फोटो उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा हो, हर जगह में ये हो रहा है, हर मजदूर का ये कर रहा है। तो ये हमारा आप लोगों को बहुत बधाई भी हो, काम करते हुए भी अपना टाइम में अपना लड़ाई को भी आगे रखते हुए आपको बधाई भी देती हूँ। कामरेड सिंधु आगे बढ़ो, कामरेड सिंधु आगे बढ़ो। प्रधान जी, हमारे वीरेंद्र गौड़ जी आपको दो शब्द जरूर कहेंगे कि हमारे मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ते आए हैं वो शब्द आपके लिए जरूर कहेंगे। लड़ाई संगठन लड़ता है, व्यक्तियों की उसमें भूमिका होती है। व्यक्तियों की भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की भूमिका कम होती है, किसी की व्यक्ति की भूमिका ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लड़ाई जो लड़ते हैं वो संगठन लड़ता है। और संगठन का मतलब होता है अगर साथियों का एक जगह इकट्ठे हो गए, साथी है उन्होंने कोई संगठन बना दिया तो संगठन है, अन्यथा किसी पेड़ पौधे और किसी बिल्डिंग का नाम तो संगठन है नहीं। हम सब इकट्ठे हैं तो संगठन है, हम इकट्ठे नहीं है तो संगठन नहीं है। हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हो सकता है कुछ हासिल कर लें, हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है जो हमारी जेब में वो भी चला जाए। अगर मजदूर कमजोर होगा तो जो उसकी जेब से भी चला जाएगा, और मजदूर ताकतवर होगा तो जो दूसरे से छीन के ले आएगा। तो यही संगठन की परिभाषा है। व्यक्ति की उनमें भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। मुख्य रूप से आज जो कार्यक्रम हमने जो ये सांकेतिक रूप से जो किया है वो इसलिए किया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश में मनाया जा रहा है मांग दिवस के रूप में। और मांगे हैं कि जो सही मायने में इस बीमारी से आमने सामने लड़ रहा है। आमने सामने कौन लड़ रहा है? डॉक्टर लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं तो नर्सेज लड़ रही हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं सफाई कर्मचारी लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं तो फील्ड वर्कर भी लड़ रहे हैं, अगर आमने सामने लड़ रहे हैं तो डीबीसी वर्कर भी लड़ रहे हैं, अगर आमने सामने लड़ रहे हैं तो दिल्ली का 70,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी भी आमने सामने लड़ रहा है। वो उसी मरीज का कूड़ा कचरा भी उठाता है, उसकी गंदगी भी सफाई करता है, बिना किसी सुविधा के उसको कानपुर जैसी या और किसी कंटेनमेंट जोन में भेज दिया जाता है। जो दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है उसकी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं कर रही है। तो आज जो ये मांग है, चाहे वो हमारे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, कुछ सेवाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर की जो कभी नहीं रुकी हैं आज तक, और जो रुक गई तो दिल्ली का जीवन रुक जाएगा। दिल्ली की सफाई व्यवस्था अभी तक नहीं रुकी है, दिल्ली में बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं रुकी है, दिल्ली में पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं रुकी है। तो ये भी तो कोरोना वॉरियर्स हैं कि जो 3-3 दिन लगातार, एक हफ्ते लगातार अपनी ड्यूटी पे रह के जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं।